हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। और फ्रेंड, आज मैं किसी के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी लेके आई हूँ, जो कहानी मेरे गांव की ही है और मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखना और मुझे प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना फ्रेंड, देखने के बाद। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, इस गांव में एक व्यापारी रहता था और उसकी बहुत ही एक खूबसूरत बेटी थी। एक बार उस व्यापारी के ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था और जिस व्यक्ति से वो कर्जा लिया था वो भी इसी गांव का था और वो बहुत ही घटिया आदमी था। ठीक है फ्रेंड। वो व्यापारी एक दिन मतलब जिस आदमी से वो कर्जा लिया था वो आदमी एक दिन उसके घर पे आता है और कहता है कि या तो मेरा कर्जा दो या तो अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दो। तो व्यापारी बहुत मजबूर हो जाता है और चुप होके सब सुन लेता है। जब व्यापारी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है तो व्यापारी कहता है, आज तुम सोच लेना, फिर मैं कल आऊँगा आपसे यही बात करने। तो व्यापारी चुप रह जाता है और जब दूसरे दिन वो आता है, कर्जदार आता है दूसरे दिन, वो सारे गांव वालों को इकट्ठा करता है। सारे गांव वालों के सामने कहता है, या तो मेरा कर्जा दो या तो अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दो। व्यापारी की बेटी जो थी फ्रेंड, वो घर में बैठी सारी बातें सुन रही थी और वो मजबूर हो जाती है बाहर जाने के लिए और वो सोचती है, अगर मैं बाहर नहीं गई तो ये आदमी मेरे पिताजी को बहुत परेशान करेगा और बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा। वो डर जाती है और इसकी वजह से बाहर चली जाती है। तो उस आदमी ने व्यापारी के सामने दो ऑप्शन रखा। कहा कि मैं एक थैली में दो पत्थर डालूंगा, एक सफ़ेद होगा और एक काला। अगर सफ़ेद निकला, आपकी बेटी ने अगर सफ़ेद पत्थर निकाला तो मैं कर्जा भी माफ़ कर दूंगा और तुम्हारी बेटी से शादी भी नहीं करूंगा। और अगर काला निकला तो कर्जा भी देना पड़ेगा और मैं तुम्हारी बेटी से शादी भी करूंगा। तो व्यापारी की बेटी राजी हो जाती है और जब सारे गांव वाले भी राजी हो जाते हैं और जब वो थैली में पत्थर डालता है तो वो दोनों ही काले डालता है, सफ़ेद नहीं डालता। और व्यापारी की जो बेटी थी वो सब देख रही होती है और पत्थर वो सोच में ये पड़ जाती है कि अगर मैं पत्थर निकालूंगी तो दोनों पत्थर काले हैं, काले ही निकलेंगे, चाहे मैं जो पत्थर निकालूं। और मुझे शादी भी करनी पड़ेगी इससे और मेरे पिताजी की कर्जा भी माफ़ नहीं होगा। और अगर मैं नहीं निकालती हूँ, अगर मैं इसकी बात नहीं मानूंगी तो ये मेरे पिताजी से बदला लेगा और इन्हें परेशान करेगा। ये सोचकर वो बहुत सोच में पड़ जाती है और अपना दिमाग लगाती है फ्रेंड वो भी। फ्रेंड, फिर व्यापारी की लड़की वो उस थैली में से पत्थर निकालती है एक और वो नीचे ज़मीन पे गिरा देती है। ज़मीन पे गिराने के बाद वो कहती है कि अब मैं कैसे पता करूं कि ये कौन से कहती है अब कैसे बताऊं कि ये कौन से पत्थर थे, अब तो ज़मीन पे गिर गए हैं। और वो ज़मीन पे पत्थर गिरने के बाद सारे पत्थर में मिल जाता है। तो वो कहती है उस आदमी से, जो कर्जदार होता है उससे कहती है कि इसमें इस थैली में देख लो, जो भी पत्थर होगा वो पता चल जाएगा। अगर काला होगा तो मैंने सफ़ेद निकाला था, अगर सफ़ेद होगा तो मैंने काला निकाला था। वो भी अपना दिमाग लगाती है और उसके बाद सारे गांव वाले कहते हैं हाँ निकालो। जब वो पत्थर निकालता है तो उसमें काला ही पत्थर था, क्योंकि दोनों ही काला था। तो काला पत्थर निकलता है और इसी तरह उसके पिता के सर से जो कर्ज था वो माफ़ हो जाता है और उस लड़की की शादी भी उस आदमी से नहीं करनी पड़ती है। तो बहुत खुश हो जाती है और उसके पिताजी भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो फ्रेंड, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि जो हमारे साथ हो और जो हमारे साथ कोई चीट कर रहा हो तो ये नहीं कि हम उसको गाली देने लग जाएं, बल्कि हमें समंदर की तरह होना चाहिए, एकदम शांत, जो लहरों से गंदगी को समेट लेता है, वही ऐसा होना चाहिए। तो फ्रेंड, आई होप कि आप सबको ये कहानी बहुत पसंद आई हो
पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड। मिलती हूँ आप सबसे नए वीडियो में और एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक आप सब मुझे विदा दीजिए। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। और अगर पसंद आया तो फ्रेंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना क्या आप सबको दूसरा कहानी सुनना है। तो ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड, बाय बाय।